नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रिया विपुल भट्टर आज आप लोगों को वर्षा ऋतुचर्या के बारे में कुछ जानकारी देने वाली हूँ। आयुर्वेद में 6 ऋतु का वर्णन किया गया है। हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद। उसमें से वर्षा ऋतु यह मिड ऑफ जुलाई से लेकर मिड ऑफ सितंबर तक माना गया है। इस ऋतु में श्रावण और भाद्रपद ये 2 मंथ आते हैं। श्रावण महीना में काफ़ी लोग उपवास करते हैं, सात्विक आहार लेते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। वर्षा ऋतु में काफ़ी बीमारियां बढ़ती है, जैसे कि डाइजेशन से रिलेटेड बीमारियां, हवा में ठंड बढ़ी हुई होती है, हम लोग जब सांस लेते हैं मॉइस्चर हमारे शरीर में जाता है, इसी कारण हम लोग कम पानी पीते हैं तो किसी को कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ होती है, किसी ने दूषित पानी पिया तो उसे डायरिया की तकलीफ़ होती है। जब हम सांस लेते हैं मॉइस्चर अंदर जाता है, शरीर में ठंडक बढ़ती है, किसी को सर्दी की तकलीफ़ होती है, किसी को खांसी, बुखार, इन सब चीज़ों की तकलीफ़ होती है। वर्षा ऋतु में वात दोष काफ़ी बढ़ा हुआ होता है। इसी के कारण जितनी भी वात की बीमारियां हैं, जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबार स्पॉन्डिलाइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बैक एक, नी जॉइंट पेन, इन सभी की तकलीफ़ बढ़ जाती है। अब हमें वर्षा ऋतु में क्या करें, क्या ना करें, कैसे रहे, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। यह जानकारी चरक संहिता और वाग्भट संहिता में बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव तरीके से दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमें कब और क्या खाना है। पहले का खाया हुआ खाना डाइजेस्ट होने के बाद ही हमें दूसरी बार कुछ खाना है। अब ये हम कैसे पहचानें कि पहले का खाया हुआ खाना डाइजेस्ट हो चुका है? जब आपको हल्कापन महसूस हो, आपका पेट ठीक से साफ हुआ हो, अच्छी ज़ोरों की भूख लगी हो, तब समझिए कि पहले का खाया हुआ खाना हमारा डाइजेस्ट हो चुका है और अब हमें खाने की ज़रूरत है। ना कि हमें स्वाद के लिए खाना है। जैसे कि बारिश के दिनों में हमें स्ट्रीट फूड अवॉइड करना है, तले हुए समोसे, कचौरी, इन्हें हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। अब हमें क्या खाना है? हमें खाते वक्त घर का ताज़ा खाना ही खाना है, और खाना बनाते वक्त हमें 1 साल पुराना गेहूँ चावल यूज़ करके ही खाना बनाना है, क्योंकि वह पचने में, डाइजेशन में वो बहुत ज़्यादा हल्का होता है। और वर्षा ऋतु में हमारा अग्नि मंद होने के कारण हमें डाइजेशन में हल्का खाना ही खाना होता है। अगर हमारे पास 1 साल पुराना चावल ना हो तो घर में जो चावल है उसे भून कर रख दे और उसी को पकाए। चावल पकाते वक्त कुकर में ना पकाए, हो सके तो उसे गंज में पकाए, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब हमें कौन सी सब्जियां खाना है? जैन धर्म में कहा गया है चतुर्मास में हरी सब्जियां ना खाएं, क्योंकि वो पचने में काफ़ी हेवी होती है और अग्निमंद होने के कारण उनका डाइजेशन ठीक से नहीं हुआ तो हमें काफ़ी तकलीफ़ होती है। इसलिए हमें भिंडी, तुरई, लौकी, सहजन ऐसी सब्जियां खाना है, और पत्ता गोभी, पालक, चौलाई ये नहीं खाना है। अगर हमें खाने की इच्छा होती है तो इन सब्जियों को उबाल कर घी में भूनकर ही हमें खाना है। अग्निमंद होने के कारण और वात का शमन करने के लिए हमें घी और तेल का यूज़ करना है। घी और तेल का यूज़ करना इसका मतलब हमें तली हुई चीज़ें नहीं खाना है। हम जो रोटी और चावल खाते हैं उसे हमें घी डालकर, घी लगाकर खाना है। खाना खाते वक्त हमें मधुर, अम्ल, लवण ये 3 रस से युक्त, यानी मीठा, खट्टा और नमकीन, ऐसा खाना हमें खाना है जो कि वात दोष का शमन करेगा। साथ ही साथ हमें कोई भी चीज़ में छौंक लगाते वक्त, जैसे मूंग की दाल पचने में हल्की है, उसमें हमें छौंक लगाते वक्त घी, जीरा, हींग, लहसुन इसका तड़का लगा के हमें उसके छौंक लगाना है और उसी को खाना है, क्योंकि पचने में हल्का हो जाएगा। फिर पंचकुल, चवक, चित्रक, सुंठ, पिपली, पिपली मूल, इसे हमें खाने में यूज़ करना है। भुना हुआ चना, काला नमक, सेंधा नमक, तिल्ली का तेल, इनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारा अग्नि प्रदीप्त करेगी और डाइजेशन में हमें बहुत ज़्यादा फायदा देगी। दही यह स्पर्श में शीत है, बट उसका वीर्य काफ़ी उष्ण है, इसलिए हम बारिश में कभी कभी दही खा सकते हैं। दही खाते वक्त हमें दिन में ही दही खाना है, रात में दही नहीं खाना है। पानी पीते वक्त उबाल के ठंडा किया हुआ पानी हमें पीना है। यहाँ मैं बताना चाहूँगी, काफ़ी लोगों को पानी और शहद को लेकर कन्फ्यूजन होता है कि उसे कैसे ले। कभी भी शहद को गुनगुने पानी में हम ले सकते हैं। गर्म पानी में शहद को कभी भी ना ले, ना ही कभी शहद को गर्म करें, वो आपको हानि पहुँचाएगा। वात दोष बड़ा होने के कारण हमें अभ्यंग करना है। अभ्यंग करना यानी बॉडी का मसाज करवाना है।
तिल्ली का तेल, बला तेल, महानारायण तेल, इससे हम शरीर की मालिश करें। उसके बाद उपटन लगा के स्नान करें, इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। साथ ही हम वात का शमन करने के लिए बस्ती चिकित्सा जो आयुर्वेद में बताई गई है उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हम बला तेल का, महानारायण तेल का बस्ती ले सकते हैं, काढ़े का बस्ती हम लोग ले सकते हैं। इससे वात दोष का शमन होगा और वात दोष के कारण जो बीमारियां होती है उससे हम बच पाएंगे। साथ ही साथ हमें जो भी ऋतुचर्या हम लोग बता रहे हैं उसे हमें पूरा अच्छे से फॉलो करना है और वर्षा ऋतु में होने वाली बीमारियों से हमें बचना है। ठंडी चीज़ों से हमें दूर रहना है, जैसे ठंडी हवा के संपर्क में नहीं आना है। बाहर जाते वक्त कान में कॉटन डालना है। बाहर जाते वक्त हमें पैरों में चप्पल पहनना ज़रूरी है ताकि हम ठंडी हवा के स्पर्श से बच सकें। साथ ही साथ हमें हमारी जितनी शरीर की शक्ति है उसी के हिसाब से हमें योगासन और व्यायाम करना है। शक्ति से ज़्यादा हमें व्यायाम और योगासन नहीं करना है। मेरी बताई गई हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।